देखते हैं कॉपर डिहाइड्रेशन टेस्ट। तो ये कॉपर डिहाइड्रेशन टेस्ट किया जाता है कि 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल को पता करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है, कॉपर डिहाइड्रेशन टेस्ट। इसमें क्या होता है कि वो एल्कोहल का वेपर है उसको पास किया जाता है, गर्म कॉपर का ट्यूब रहता है और उससे देखा जाता है अगर बदबूदार स्मेलिंग एल्डिहाइड बनता है तो पता चल जाता है कि ये जो एल्कोहल है वो प्राइमरी एल्कोहल है। अगर फ्रूटी स्मेल, फल के जैसा गंध सूंघने को मिलता है और उसमें कीटोन बनता है तो पता चल जाता है कि ये सेकेंडरी अल्कोहल होगा, क्योंकि कॉपर गरम कॉपर ट्यूब से पास कर रहा है ना एल्कोहल को, इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकल जाता है, 2 हाइड्रोजन निकल के डिहाइड्रेशन हो जाता है। और यही चीज़ एल्कोहल पता करना है 3 डिग्री है कि नहीं, उसमें क्या देखने को मिलेगा जब सेम प्रोसीजर को ही करेंगे, रिएक्शन कराएंगे तो एल्कीन और वाटर मॉलिक्यूल का मिक्सचर देखने को मिलेगा। तो पता चल जाता है वो एल्कीन और वाटर मॉलिक्यूल का मिक्सचर देखने को मिला तो 3 डिग्री अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल। चलिए रिएक्शन को देखते हैं। कहता है कि वेन वेपर ऑफ एल्कोहल पास थ्रू हीटेड कॉपर ट्यूब। चलो एल्कोहल बनाते हैं कोई भी। कॉपर से हीट कर रहे हैं हम, एल्डिहाइड बनेगा RCHO। यानी इसको एक रिएक्शन के तौर पर देखते हैं। C को एक काम करते हैं, CH इधर है, H इधर है, कॉपर के साथ हीट करते हैं। जैसे हीट करेंगे यहाँ से एक हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे। ठीक है। ये दोनों को देखते हैं, इसको नहीं, ये रिमूव हो गया। ये बॉन्ड यहाँ पे जाकर मिल जाएगा, CH3 यहाँ से एक रिमूव हुआ, C एक बॉन्ड ये एक यहाँ, ये मिल गई जाके H2 एल्डिहाइड बना। तो इसमें पंजेंट स्मेलिंग, बदबूदार स्मेल देखने को मिलेगा, सूंघने को मिलेगा स्मेलिंग। तो पता चल जाएगा कि अरे ये तो फर्स्ट प्राइमरी अल्कोहल है। दूसरा सेम रिएक्शन है, एथनॉल से कराए चाहे मेथनॉल से कराइए वही चीज़। दूसरा फ्रूटी स्मेलिंग लगेगा, कीटोन मिलना, तो 2 डिग्री अल्कोहल। जैसे 2 डिग्री अल्कोहल को चेक करते हैं, ये है सेम कॉपर के साथ डिहाइड्रेशन कर रहे हैं। एक यहाँ से हाइड्रोजन, एक यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, यहाँ वाला निकल गया। चलो यहाँ इस तरह से बन के ये H2। तो ये प्राइमरी 1 डिग्री यानी प्राइमरी एल्कोहल को बतला रहा था। क्यों? क्योंकि पंजेंट स्मेलिंग एल्डिहाइड देखने को मिला। यहाँ पे फ्रूटी स्मेलिंग कीटोन देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो इससे पता चल रहा है कि जी इसका जो कॉपर से डिहाइड्रेशन कराए हैं हीटेड कॉपर ट्यूब से, वो सेकेंडरी अल्कोहल से हुआ है। तो ये पता चल रहा है सेकेंडरी अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल है। अब तीसरी बात आती है, जैसे इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए। प्रोपेन टू ओल है, प्रोपेन टू ओल, इसका यूपीसी हीट कर रहे हैं कॉपर ट्यूब से। यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, प्रोपेन 2-1 हुआ, नाम IUPAC ने, प्रोपेन 2-1 ऑन।
अगर कन्वर्जन में दे दे क्वेश्चन कि इसको यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करना है प्रोपेन टू ओल, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट प्रोपेन टू ओल टू प्रोपेन टू 1, हीटेड कॉपर ट्यूब से ये कर दीजिए, सिंपल सा ये है। अब देखते हैं 3 डिग्री अल्कोहल में, कोई 3 डिग्री अल्कोहल है, मान लीजिए यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल है क्लियर। इसको कॉपर के साथ, कॉपर ट्यूब के साथ हीट करेंगे तो यहाँ क्या देखने को मिलेगा, यहाँ यही देखने को मिलेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, है ना, मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, यहाँ से ये, इसको इस तरह से लिखते हैं, ये निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा। बचा क्या, CH3C यहाँ से गया ही, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ जाके जुड़ेगा, CH3 इधर वैसे ही रह जाएगा, CH3, ये दोनों को मिक्सचर देखने को मिल रहा है, प्रोपीन और वाटर मॉलिक्यूल, ये दोनों को मिक्सचर देखने को मिला तो पता चल जाना चाहिए कि ये 3 डिग्री अल्कोहल होगा, टर्सरी अल्कोहल ये है। इसको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, घुमा फिरा के पूछ सकता है कि अगर आपको एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें कॉपर हीट, गर्म कॉपर को पास किया जा रहा है अल्कोहल से, तो उसका जो प्रोडक्ट है उसमें हमको एल्कीन और वाटर का मिक्सचर देखने को मिल रहा है, तो बताइए कितना डिग्री अल्कोहल होगा, ये कौन सा अल्कोहल होगा, तो टर्सरी अल्कोहल होगा, बताते हैं। इससे भी अब आता है ल्यूकस टेस्ट। ल्यूकस टेस्ट पिछले चैप्टर में ही बता दिए थे ल्यूकस रिएजेंट क्या है। ल्यूकस टेस्ट इसलिए किया जाता है कि 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी को पता करने के लिए इसका भी टेस्ट किया जाता है ल्यूकस टेस्ट। ल्यूकस टेस्ट में क्या है, मतलब ल्यूकस रिएजेंट क्या है, तो कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ये दोनों का मिक्सचर ल्यूकस रिएजेंट कहलाता है। कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सूखा हुआ मतलब शुष्क जिंक क्लोराइड, ये दोनों का मिक्सचर क्या कहलाता है, ल्यूकस रिएजेंट। ल्यूकस रिएजेंट क्या करता है, मतलब एल्कोहल रिएक्ट करता है ल्यूकस रिएजेंट के साथ, ल्यूकस रिएजेंट को दिया जाता है, एल्कोहल के साथ रिएक्ट किया जाता है तो क्लोराइड बनता है, वो जाके पानी में इंसोल्यूबल हो जाता है, और क्लोराइड तो घुलता नहीं है, वो जाके तो इंसोल्यूबल होगा और जाके फिर सफ़ेद मैल झाग जैसा दिखने लगेगा, ऐसा लगेगा झाग दिखने जैसा, मैल गंध जो रहता है मैल उस टाइप से दिखने लगेगा, साबुन के झाग जैसा मैल। ल्यूकस रिएजेंट के साथ रिएक्ट किया। इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें तो रिएक्टिविटी ऑर्डर है इसका 3 डिग्री अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव है, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम, मतलब 3 डिग्री ल्यूकस रिएजेंट का देखें 3 डिग्री ज़्यादा है, यानी SN2 रिएक्शन भी हो रहा है जी, जैसे 3 डिग्री अल्कोहल है मान लीजिए, इसी का एग्जांपल इसको ले लीजिए, पहला ये ज़्यादा रिएक्टिव है, जब ये जाएगा तो यहाँ पे क्लोरीन आएगा, एक तरह से 3 डिग्री अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव है ल्यूकस रिएजेंट के लिए। अच्छा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कैसे पता करें वो भी बतला रहे हैं। अगर जल्दी से वाइट टर्बिडिटी यानी जल्दी से जो सफ़ेद मैला झाग जैसा दिखने को मिला, तुरंत रिएक्शन हुआ, जैसे ल्यूकस रिएजेंट के साथ रिएक्ट किए एल्कोहल को तो तुरंत देखने को मिला वाइट सफ़ेद गंदगी देखने को मिला रिएक्शन के बाद टर्बिडिटी, तो 3 डिग्री अल्कोहल है। और यही जो मैल जो है ये झाग 2 से 4 मिनट के अंदर देखने को मिल रहा है तो सेकेंडरी अल्कोहल होगा, 2 डिग्री अल्कोहल। और बड़ी देरी से हो रहा है, लेट से हो रहा है, रिएक्शन टेक्स प्लेस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल हो सकता है, होगा। इसका एग्जांपल से समझते हैं। 3 डिग्री की देखिए यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल है, जिंक क्लोराइड और कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकला, 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री से क्विक फॉर्मेशन ऑफ वाइट टर्बिडिटी, 3 डिग्री अल्कोहल में तुरंत बना वाइट टर्बिडिटी, तुरंत बना।
2 डिग्री अल्कोहल में सेम चीज़ रिएक्शन कर रहा है। टर्बिडिटी फॉर्मेशन जो है गंदगी वो थोड़ा 2-4 मिनट ले रहा है और एकदम ही लेट हो रहा है। टर्बिडिटी लेट से बन रहा है ना, वो 1 डिग्री एल्कोहल है। अब एक होता है डाइक्रोमेट टेस्ट, जिसको ऑक्सीडेशन टेस्ट भी बोलते हैं, उसको देखते हैं कैसा है।